लॉर्ड मोर्श अपने पैलेस में बने हुए अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था। उसके मुखबरों ने उसे इतला दी थी कि इंजला क्लब के नीचे इंजला के मखसूस ऑफिस में इंजला को हलाक कर दिया गया है और उसकी लाश लॉर्ड्स में जकड़ी हुई मिली है, जबकि नीचे मौजूद उसके तमाम आदमियों को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। और उसे यह भी इतला मिल गई थी कि उससे पहले इंजला ने उसे फोन करके जो कुछ बताया था वो सब गलत था। इंजला ने क्लब में आने वाले ग्रुप को अपने ऑफिस में जायम रेज से जलाकर राख करने की बजाय बेहोश कर दिया था और फिर वो उन्हें नीचे अपने मखसूस हिस्से में ले गई थी। उसके बाद जब इंजला से रब्ता ना हो सका तो अकबी खुफिया रास्ते को चेक किया गया तो ये रास्ता खुला हुआ मिला और फिर अंदर से इंजला समेत उन सब की लाशें मिली। और अब लॉर्ड मोर्श बैठा सोच रहा था कि इस ग्रुप के खिलाफ आखिर किसे लाया जाए, क्योंकि इस पाकि शाही ग्रुप ने अपनी कारकर्दगी से वाकई उसे पागल कर दिया था। कोई भी ग्रुप उनके मुकाबले में न ठहर रहा था। आखिर सोच सोच कर उसने यही फैसला किया कि फिलहाल वो खामोश रहे। उसे मालूम था कि इंजला को मेन हेडक्वार्टर के बारे में भी मालूम है और उसे ये भी मालूम है कि लॉर्ड मोर्श उसका सरबराह है, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी बज़ाहिर जो हैसियत है उसकी वजह से उस पर कोई भी हाथ डालने की जुर्रत न कर सकेगा। और अगर पाकिस्तानी एजेंटों ने उसके पैलेस के मखसूस हिस्से में दाखिल होने की कोशिश की तो वो यकीनन मारे जाएंगे। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो आर्जी तौर पर मेन हेडक्वार्टर को क्लोज करके खुद अपने पैलेस के उस हिस्से में मुंतकिल हो जाएगा जहां वो बतौर लॉर्ड और चेयरमैन सेनेट के तौर पर रहता था। अभी उसने ये फैसला किया ही था कि फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड मोर्श ने तेज लहजे में कहा। जनाब, पैलेस मैनेजर हार्वे का फोन है। स्पेशल सर्विसेज के चीफ जनरल क्लार्क आपसे मुलाकात चाहते हैं, क्योंकि आइंदा होने वाले सेनेट के इजलास की सिक्योरिटी हुकूमत ने स्पेशल सर्विसेज के जिम्मे लगा दी है और वो इस सिलसिले में आपसे अहकामात और हदायत लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ से उसके मखसूस हिस्से के इंचार्ज की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। ठीक है, मैं पैलेस में जा रहा हूँ, तुम इस मखसूस हिस्से को क्लोज करके अपने तमाम साथियों समेत पैलेस में आ जाओ और सबको इतला दे दो कि ताहुक्म सानी मेन हेडक्वार्टर को क्लोज कर दिया गया है। जब मैं मुनासिब समझूंगा तो मैं कॉल करके उसे दोबारा ओपन कर दूंगा। लॉर्ड मोर्श ने फैसला कुन लहजे में कहा। चीफ, मेन हेडक्वार्टर को क्लोज कर दिया जाए, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। हाँ, और ये मेरा हुक्म है और तुम्हें मालूम है कि मैं अपने अहकामात दोहराने का आदी नहीं हूँ, लॉर्ड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, जो मैं सोच सकता हूँ ये कैसे सोच सकता है? नॉनसेंस, लॉर्ड ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपने मखसूस हिस्से से एक खुफिया रास्ते से निकलकर पैलेस में आ गया। यहाँ उसका ऑफिस मौजूद था। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लॉर्ड बोल रहा हूँ हार्वे, लॉर्ड ने बड़े तहकुमाना लहजे में कहा। ओह यस सर, क्या आप पैलेस में हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, और सुनो, चूंकि फिलहाल मेन हेडक्वार्टर क्लोज कर दिया गया है इसलिए अब मैं मुस्तकिल तौर पर पैलेस में ही रहूंगा। तुम तमाम प्रोटोकॉल ओपन कर दो। और हाँ, स्पेशल सर्विसेज के जनरल क्लार्क ने फोन किया था, लॉर्ड ने कहा। सर, अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था। मैंने उन्हें कहा कि लॉर्ड साहब मसरूफ हैं, जब वो फारिग होंगे तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा और फिर जो जवाब आप देंगे उस तक पहुंचा दिया जाएगा, हार्वे ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, मेरी उससे बात कराओ, वो क्या चाहते हैं? लॉर्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड ने कहा। जनरल क्लार्क लाइन पर हैं जनाब। दूसरी तरफ से हार्वे की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कराओ बात, लॉर्ड ने बड़े नखुत भरे लहजे में कहा। लॉर्ड साहब, मैं जनरल क्लार्क बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ स्पेशल सर्विसेज। दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। यस, क्या बात है? क्यों कॉल की है? लॉर्ड का लहजा और ज्यादा नखुत आमेज हो गया था। लॉर्ड साहब, आइंदा हफ्ते सेनेट का इजलास हो रहा है और उसकी सिक्योरिटी मेरे सेक्शन के जिम्मे चीफ सेक्रेटरी साहब ने लगाई है। इस सिलसिले में मुझे आपकी हदायत और आपके अहकामात की ज़रूरत है। आप अगर बराए मेहरबानी इजाज़त दें तो मैं अपने सेक्शन चीफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। दूसरी तरफ से इसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। ठीक है, आ जाएं,
लाड ने कहा और रिसीवर रखकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और हार्वे को जनरल क्लार्क और उसके सेक्शन चीफ को पैलेस में दाखिले की इजाज़त देने और उन्हें खसूसी मुलाकात रूम में भिजवाकर इतला देने का कहकर उसने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसव्वुरात नुमायां थे, क्योंकि वो बहरहाल सेनेट का चेयरमैन था जिस पर किसी किस्म का शक व शुबा ही ना किया जा सकता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।